हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का 5th लेक्चर, जिसके अंदर हम करने वाले हैं पोटेंशियल ड्यू टू स्पीयर्स। तो आज हम स्पीयर्स का पोटेंशियल निकालने वाले हैं। स्पीयर के अंदर डिफरेंट केसेस करेंगे। हॉलो स्पीयर हो, सॉलिड स्पीयर हो, हॉलो स्पीयर में कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, सॉलिड स्फीयर में कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, सब केसेस का हम आज निकालेंगे पोटेंशियल। उसके ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। हम करने क्या वाले हैं, हमको ये फॉर्मूला पता है कि हमने dv इक्वल टू माइनस ऑफ ई ऑफ डी आर, ई डॉट डी आर, हमको ये फॉर्मूला पता है। मीन्स हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगा हर स्पीयर का, बिकॉज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट चैप्टर में कर लिया है। नहीं तो उसको ज़रा सा शॉर्ट में आपको निकाल के भी दिखा देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करके हम उसको इंटीग्रेट करके हम निकाल लेंगे हम पोटेंशियल निकाल लेंगे डिफरेंट केसेस ऑफ स्पीयर का। तो आज के लेक्चर के लिए रेडी हो जाओ, पेन पेपर लेके बैठो। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर का। देखो स्पीयर्स की बात करने वाला हूँ आज मैं। तो स्पीयर के अंदर कौन से केसेस डिस्कस करेंगे आज हम। एक तो होगा हॉलो स्पीयर और एक तो होगा सॉलिड स्पीयर। हॉलो स्पीयर का मतलब क्या होता है कि अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा, सिर्फ जो चार्ज रहेंगे मीन्स अंदर कोई मटेरियल नहीं होता, सिर्फ ऊपर का मटेरियल होता है यहाँ पे। तो डेफिनेटली अगर मटेरियल अंदर है ही नहीं तो हम कोई भी चार्ज कहीं भी पुट करें वो तो हमेशा ऊपर ही आ जाएगा, सरफेस पर ही आ जाएगा। तो हॉलो स्पीयर के अंदर चार्ज जो रहता है वो सरफेस पर रहता है। यहाँ पर लिख दो चार्ज रिसाइड्स एट सरफेस। और यहाँ पर सॉलिड स्फीयर रहेगा। सॉलिड स्फीयर मतलब उसके अंदर भी मटेरियल है, इस तरह से अंदर मटेरियल है पूरा, तो चार्ज रहेगा वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। चार्ज अगर पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज़ करते हैं रो, और यहाँ पे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। यहाँ पर चार्ज इज इन होल वॉल्यूम, ओके। यहाँ पर इसके भी डिफरेंट केसेस आते हैं। हॉलो स्पीयर में हमारे पास कौन से केसेस होते हैं। हॉलो स्पीयर में हमारे पास होता है कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। ठीक, कंडक्टिंग स्पीयर होंगे और नॉन कंडक्टिंग स्पीयर होंगे इसके अंदर। तो अगर कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग हो लेकिन अंदर कोई मटेरियल है ही नहीं, बिकॉज ये हॉलो स्पीयर है, अंदर कोई मटेरियल है ही नहीं, तो डेफिनेटली चार्ज जो रहेगा वो सरफेस पर रहेगा। दोनों केसेस में, इसमें और इसमें, दोनों केसेस में चार्ज रहेंगे वो सरफेस पर रहेंगे। बट यहाँ पे देखो सॉलिड स्पीयर है। अब सॉलिड स्पीयर में मीन्स 2 केसेस हो सकते हैं। यहाँ पर भी, यहाँ पर 2 केसेस होंगे, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। तो जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जो कंडक्टिंग स्फीयर होगा, बिकॉज वो कंडक्टिंग है तो कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि उसमें जो चार्ज रहता है वो चाहे जहाँ पर भी रखो आप, चाहे पूरे मटेरियल में कहीं पर भी चार्ज रखो, वो रहेगा हमेशा सरफेस पर। तो कंडक्टिंग भले सॉलिड स्फीयर हो, सॉलिड स्फीयर भले हो, लेकिन अगर वो कंडक्टिंग होगा तो चार्ज रहेगा कहाँ पर, सरफेस पर रहेगा। इसके अंदर चार्ज रहेगा वो सरफेस पर रहेगा, चार्ज एट सरफेस। भले अंदर मटेरियल हो, भले अंदर पूरा मटेरियल हो, चार्ज आप पूरे मटेरियल में भर दो, लेकिन लास्ट में वो घूम फिर के चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, लास्ट में वो चार्ज आ जाएगा सरफेस पर। ये बात आपको ध्यान रखना है, बिकॉज एक कंडक्टिंग है। कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज रहता है सरफेस पर। और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर सॉलिड में नॉन कंडक्टिंग होगा, बिकॉज वो नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज रहेगा वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो यहाँ पर लिखना सही नहीं होगा पूरे वॉल्यूम में, बिकॉज कंडक्टिंग में सरफेस पर रहता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर सिर्फ सॉलिड स्फीयर की लिखता हूँ, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर के अंदर 2 केसेस होते हैं, कंडक्टिंग में चार्ज सरफेस पर रहेगा और नॉन कंडक्टिंग में चार्ज रहेगा वो पूरे वॉल्यूम में रहेगा, चार्ज इज इन वॉल्यूम। ठीक है। तो नॉन कंडक्टिंग हम डाइलेक्ट्रिक स्फीयर भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। इसको हम क्या बोलते हैं?
डाई इलेक्ट्रिक स्फीयर, डाई इलेक्ट्रिक मतलब नॉन कंडक्टिंग, ओके। उसी हिसाब से हम जो हॉलो स्फीयर है उसको हम स्फेरिकल सेल भी बोलते हैं, ठीक है। जो हॉलो स्फीयर होता है उसको हम स्फेरिकल सेल बोलते हैं। ये डिफरेंट टर्म्स यूज़ होते हैं क्वेश्चंस के अंदर, इसलिए आपको लिखा दे रहा हूँ। इसको स्फेरिकल सेल बोलते हैं, हॉलो स्फीयर बोले तो आपको यूज समझ लेना है कि वो हॉलो स्फीयर की बात कर रहे हैं। आप डाइलेक्ट्रिक स्फीयर बोले या नॉन कंडक्टिंग बोले तो आपको समझ लेना है कि वो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा है। और सॉलिड स्फीयर में कंडक्टिंग होगा तो चार्ज रहेगा सरफेस पे, नॉन कंडक्टिंग रहेगा तो चार्ज रहेगा पूरे वॉल्यूम में। बस इतनी बात आपको ध्यान रखना है। तो हम शुरू करते हैं अपना वो टॉपिक पोटेंशियल फाइंड करने का। तो डेफिनेटली 3 केसेस थे हमारे पास, हॉलो में कंडक्टिंग, हॉलो में नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड में कंडक्टिंग। ये 3 केसेस में चार्ज रहता है सरफेस पर। तो इन 3 केसेस की हम बात पहली बार में ही कर लेंगे, बिकॉज चार्ज सरफेस पर रहेगा तो प्रॉपर्टी सबकी सेम ही आएगी, तो पोटेंशियल जो रहेगा वो सबका सेम ही आएगा। तो वो तीनों केसेस हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यहाँ पर कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग। इसके बाद कर रहा हूँ हॉलो स्फीयर की, या तो चाहे और यहाँ पे लिख दो कंडक्टिंग और सॉलिड स्फीयर। इन 3 में सेम ही केस आएगा, बिकॉज चार्ज रहता है वो सरफेस पर रहेगा। इन 3 केसेस की प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज रिसाइड्स एट सरफेस, चार्ज रिसाइड्स एट सरफेस। अब देखो यहाँ पर हम स्फीयर ड्रॉ करता हूँ, स्फीयर तीनों केसेस के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं चार्ज कहीं पर भी रखूँ, बिकॉज इसकी प्रॉपर्टी होती है चार्ज कहाँ पर रहेगा, सरफेस पर। चार्ज रहेगा यहाँ पर सरफेस पर। हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि स्फीयर के ऊपर टोटल चार्ज है क्यू। हम अज्यूम करते हैं स्फीयर के ऊपर टोटल चार्ज है क्यू, और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। अब हमको यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करना है। पोटेंशियल हम डिफरेंट पॉइंट्स पर फाइंड करेंगे। एक बार आउटसाइड पॉइंट पर फाइंड करेंगे, एक बार इनसाइड पॉइंट पर फाइंड करेंगे, सरफेस पर फाइंड करेंगे। डिफरेंट पॉइंट्स पर पोटेंशियल फाइंड करते हैं। तो जो हमारा वेरिएबल रहेगा उसके अंदर वेरिएबल रहेगा हमारा आर डिस्टेंस। हम यहाँ पर आर डिस्टेंस दूर हम फाइंड करेंगे अब पोटेंशियल। देखो यहाँ पर लिखता हूँ एट डिस्टेंस आर ग्रेटर देन आर। अगर आर ग्रेटर देन आर है मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, आउटसाइड पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आउटसाइड के लिए डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो सपोज इस पॉइंट को मैं पी बोलता हूँ, तो ये पी पॉइंट पर हमको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, डी वी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। हमारे पास ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए पी पॉइंट पर, तभी हम पोटेंशियल निकाल पाएंगे। तो आउटसाइड पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से निकाला जाता है आउटसाइड पॉइंट के लिए, आपको तो याद ही होगा। आउटसाइड पॉइंट के लिए हमेशा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही आता है, बिकॉज वो आउटसाइड पॉइंट है। इसको हम एक पॉइंट चार्ज की तरह अज्यूम करते हैं आउटसाइड पॉइंट पर। यहाँ पर के क्यू अपॉन जो है स्मॉल आर स्क्वायर आता है। अगर ये डिस्टेंस मैं आर लूँ तो के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर आता है। लेकिन इसको निकाल के देख लेते हैं एक बार। अगर आउटसाइड पॉइंट लोगे तो क्या करते थे, हम आउटसाइड में एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। तो हम इस तरह फॉर्मूला लिखते थे गॉस लॉ लगा के, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सब प्रोसेस हम करते थे। और ई वेक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, और डी ए हमारा क्या होता है, गॉसियन सरफेस का। तो इसका स्फीयर का अगर मैं अज्यूम करूँ यहाँ पे गॉसियन सरफेस है तो स्फीयर का एरिया होता है 4πr²। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपको गॉस लॉ का लेक्चर देखना होगा, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो मतलब आप हमेशा पूरी 12th के फिजिक्स में उसको आप स्ट्रगल करोगे, इसलिए वो लेक्चर हमेशा देख लेना है। तो ई इंटू 4πr²। अब क्यू इनसाइड मतलब एक गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, बिकॉज ये आउटसाइड पॉइंट है तो गॉसियन सरफेस के अंदर ये पूरा ही चार्ज आ जाएगा, ये पूरा चार्ज कवर कर ले रहा है वो। तो यहाँ पर देखो क्या लिखता हूँ मैं, तो क्यू इनसाइड को कैसे लिखते थे हम, क्यू इनसाइड बिकॉज ये टोटल चार्ज आ रहा है क्यू, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टोटल चार्ज क्यू, और यहाँ पर आ रहा है एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर मैं सिग्मा के टर्म में नहीं लिख रहा हूँ, मैं टोटल चार्ज क्यू के टर्म में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी, देखो आ रहा है क्यू अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट
आर स्क्वायर, जिसको हम के क्यू अपॉन आर स्क्वायर भी लिखते थे। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती थे। तो हमको आउटसाइड पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। हमको क्या पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी जो कि है के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अब हमको इस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पोटेंशियल के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हमको पोटेंशियल एट पॉइंट पी चाहिए, तो हमको एक दूसरा पॉइंट रेफरेंस के लिए भी चाहिए होगा, बिकॉज हम ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हमको एक पॉइंट रेफरेंस के लिए चाहिए होता है। हम हमेशा क्या अज्यूम करते हैं हम कि जो हमारा रेफरेंस वाला पॉइंट होगा वो इन्फिनिटी पर होगा। हम अज्यूम करते हैं कि सपोज इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से एक चार्ज ला रहे हैं हम, इन्फिनिटी से एक चार्ज लेके आ रहे हैं ऐसे क्यू पी पॉइंट पर, ठीक है। हम ऐसा अज्यूम करेंगे इन्फिनिटी से एक टच चार्ज लेके आ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या लिखता हूँ मैं, डीवी लिखता हूँ। और यहाँ पर हम क्या अज्यूम करते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं, यहाँ पर लिख लो कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो। तो अगर पोटेंशियल एट इन्फिनिटी ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर इस पॉइंट पर जो है पोटेंशियल निकल आएगा, बिकॉज हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ से, इस तरह से दोनों इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पर हमको टोटल पोटेंशियल चाहिए, तो यहाँ पर इन्फिनिटी से लेके पी पॉइंट पर ला रहे हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये मेरा इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी है और फाइनल पॉइंट ये पी पॉइंट पर अज्यूम करता हूँ कि पोटेंशियल वी है, ठीक है। मैं क्या अज्यूम करता हूँ, वी इन्फिनिटी से लेके वी तक मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर वेक्टर हम अज्यूम कर लेते हैं कि डी आर जो है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस है, बिकॉज हमको यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक पूरा उसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पर एक डी आर वेक्टर इस तरह से लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं डी आर वेक्टर। तो देखो यहाँ पर क्या, कौन से पॉइंट से लेकर कौन से पॉइंट तक इंटीग्रेट करना है, इन्फिनिटी से लेकर एट डिस्टेंस आर तक। तो यहाँ डी आर वेक्टर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी से लेके आर तक। ये पॉइंट आपको समझ पड़ रहा है। हमने इन्फिनिटी से एक चार्ज लेके आए, तो हमारा डी आर वेक्टर कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, इन्फिनिटी से लेके आर पॉइंट तक। इन्फिनिटी मेरा इनिशियल पॉइंट है, आर मेरा फाइनल पॉइंट है, क्योंकि उस इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक मैं लेके आ रहा हूँ। और इन्फिनिटी पर मेरा पोटेंशियल है वी इन्फिनिटी, और यहाँ पर आर पॉइंट पर मेरा पोटेंशियल है वी, जो कि हमको ढूंढना है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, देखो तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको फिर से लिखता हूँ, वी इन्फिनिटी से लेकर वी तक ये हो जाएगा डी वी इक्वल टू ई क्या आ रहा है मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या है मेरा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर लिख सकता हूँ आउटसाइड द पॉइंट, ये आउटसाइड तो कोई भी आर हो सकता है, आर जो हो सकता है वेरिएबल है ना, तो आउटसाइड चाहे कोई भी पॉइंट हो उसके लिए हमारा क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। और ये डी आर है मेरा, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं डी आर। अब देख लो यहाँ पर इन्फिनिटी से लेके ये पॉइंट तक आ रहे हैं, तो अज्यूम करते हैं कि जो डायरेक्शन है वो जो डी आर वेक्टर है इन द डायरेक्शन हम लोग वर्क कर रहे हैं उसी के डायरेक्शन में है। तो डॉट डी आर की जगह हम के क्यू डी आर और यहाँ पर कॉस जीरो लिख सकता हूँ मैं, बिकॉज जो डी आर का जो डिस्प्लेसमेंट है अज्यूम करते हैं कि वो इन्फिनिटी के जहाँ से हम लेके आ रहे हैं उसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर मैं कॉस जीरो लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर कॉस जीरो तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर कॉस जीरो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेके आर तक। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वी माइनस वी इन्फिनिटी इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ, तो देखो के और क्यू बाहर हो जाएगा बिकॉज वो कांस्टेंट है, के कांस्टेंट क्यू कांस्टेंट बाहर, अंदर बचा इन्फिनिटी से लेके आर, अंदर बचा इन्फिनिटी से लेके आर, और अंदर क्या बच रहा है, डी आर अपॉन आर स्क्वायर। ये बच रहा है, यहाँ पर वेक्टर हट जाएगा बिकॉज डॉट प्रोडक्ट हट गया, तो डी आर अपॉन आर स्क्वायर बचेगा। अब 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 अपॉन आर। 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 अपॉन आर। तो इसको फर्दर लिख सकता हूँ मैं, माइनस के क्यू -1 अपॉन आर फ्रॉम इन्फिनिटी से लेकर आर तक। तो इसको यहाँ पर रखो, पहले आप आर रखोगे तो -1 अपॉन आर, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा माइनस के क्यू -1 अपॉन आर, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 अपॉन इन्फिनिटी। तो यहाँ से मेरा वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ से मेरा वैल्यू क्या आ रहा है, देखो v, और v इन्फिनिटी तो 0 है, हमने अज्यूम किया है कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या है, 0। तो ये टर्म हो जाएगा 0, तो हमारा आंसर आ रहा है के क्यू अपॉन आर। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए हमारा पोटेंशियल क्या आ रहा है, के क्यू अपॉन आर। ये पोटेंशियल तो आपको दिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ रही थी। जैसे ये भी हमारा पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर।
मीन्स अगर हम स्फीयर के बाहर जा रहे हैं तो ये पॉइंट पी पे ऐसा लगेगा कि स्फीयर जो है वो पॉइंट चार्ज है। तो देखो पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या आता है, के क्यू अपॉन आर। तो यहाँ पर आर पॉइंट पर पोटेंशियल आ गया के क्यू अपॉन आर। तो बाहर हम स्फीयर का कोई भी पॉइंट लें, हमारा पोटेंशियल क्या आ रहा है, के क्यू अपॉन आर, मीन्स वो 1 अपॉन आर से डिक्रीज करेगा। तो इसको आप नोट कर लो। अब हम इनसाइड पॉइंट के लिए देखते हैं, तो इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लो। यहाँ देखो हमने इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक किया था, इन्फिनिटी से लेके आर तक। अब इसको रफ करके हम इनसाइड पॉइंट के लिए देख लेते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब हम इनसाइड पॉइंट के लिए देखते हैं। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि बताओ ये हॉलो स्फीयर है, उसके अंदर इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि हॉलो स्फीयर है तो उसके इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बताओ मुझको। यहाँ पर जो आर है, इस बार मैं आर ले रहा हूँ इनसाइड पॉइंट पर, इस तरह से आर ले रहा हूँ इनसाइड पॉइंट पर। तो मुझको बताओ इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। तो हमने गॉस लॉ अज्यूम किया था, उसके बाद हम देखते हैं क्यू इनसाइड। तो यहाँ पर अगर मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करता था तो अंदर कोई चार्ज ही नहीं आता था, इसलिए इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इनसाइड पॉइंट पर, या तो ऐसे लिख दो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो स्फीयर क्या आता था हमारा, इक्वल टू 0 आता है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों आता है, बिकॉज वहाँ पर चार्ज ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर गॉसियन सरफेस में ड्रॉ करता था तो कोई चार्ज नहीं आता है। तो यहाँ पर अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते हैं एट डिस्टेंस आर लेस देन कैपिटल आर। आर लेस देन कैपिटल आर मतलब मैं स्फीयर के इनसाइड पॉइंट तक की बात कर रहा हूँ। तो फिर से वही करेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमको पता ही है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, डी वी इक्वल टू माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब फिर से हमको इसको इंटीग्रेट करना होगा। अब देखो इंटीग्रेशन की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक रखता हूँ, बिकॉज से इनसाइड पॉइंट है तो हमको दूसरी लिमिट पता है कि वो सरफेस पर है। देखो हमको एक पता है कि इनसाइड पोटेंशियल इनसाइड पॉइंट पर क्या है। देखो यहाँ पर क्या लिखते हैं, देखो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक रखता हूँ वही इसमें इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, हम लिमिट रखेंगे आर से लेके कैपिटल आर तक। इस बार हम इन्फिनिटी पॉइंट अज्यूम नहीं करेंगे। यहाँ पर लिख लो एक बॉक्स में, बिकॉज बच्चे इस कॉन्सेप्ट से बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन की लिमिट रखी है वो स्मॉल आर से लेके कैपिटल आर तक क्यों रखी है, इन्फिनिटी पॉइंट अज्यूम क्यों नहीं किया है। यहाँ पर क्या रखते हैं पता है, वी एट स्मॉल आर और वी एट कैपिटल आर, यहाँ पर इस तरह रखते हैं। और ठीक है, वी एट कैपिटल आर मतलब सरफेस का पॉइंट हो गया। और यहाँ पर लिखता हूँ मैं लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, वी एट स्मॉल आर की डिस्टेंस कितना है मेरा आर, और वी एट कैपिटल आर डिस्टेंस है मेरा कैपिटल आर। हम इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पर इन्फिनिटी अज्यूम नहीं करते। यहाँ पर नोट कर लो, नोट क्या करोगे यहाँ पर कि इन दिस केस वी विल नॉट अज्यूम other point at infinity हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी अज्यूम क्यों नहीं करेंगे, यहाँ पर लिख दो ड्यू टू ब्रेक ऑफ द कंटिन्यूटी, ब्रेक ऑफ द कंटिन्यूटी। देखो यहाँ पर अगर मैं दूसरा पॉइंट अगर मैं आउटसाइड अज्यूम करूँ इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी से लेके हमको आर पॉइंट तक लाना पड़ेगा। लेकिन जब आर पॉइंट तक लाएंगे तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज क्यों, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये उसके साथ इंटरैक्ट करेगा चार्ज के साथ, चार्ज यहाँ से लेके यहाँ तक आ नहीं पाएगा। इसलिए हम जो दूसरा पॉइंट है वो इन्फिनिटी पर अज्यूम नहीं कर सकते, बिकॉज ये कैपिटल क्यू चार्ज है, इसके ऊपर भी कुछ चार्ज है। तो यहाँ पर जो स्मॉल क्यू चार्ज आएगा उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है, वो डायरेक्टली यहाँ पर आ नहीं पाएगा, इसका कुछ रिपल्सन इफेक्ट वो सब लगेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर पॉइंट पर अज्यूम करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ आर पॉइंट तक लेके आएंगे, तो उसके बीच में कोई भी बाधा नहीं आएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है, कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। और दूसरी बात अगर मैथमेटिकल टर्म्स में बोलूँ तो अगर हम बाहर से लेके यहाँ तक लेके आएंगे
तो बीच में देखो इस पॉइंट पर उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। इस पॉइंट पर इंटीग्रेशन हम तभी कर सकते हैं जब वो पूरा इंटीग्रेशन कंटिन्यूअस हो। जैसे कि अगर इस तरह हो, इस तरह, तो इंटीग्रेशन हम एक बार यहाँ से लेके यहाँ तक और एक बार यहाँ से लेके यहाँ तक ही कर सकते हैं। हम डायरेक्टली यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, बिकॉज इस पॉइंट पर जो कर्व है वो चेंज हो रहा है। इस तरह से कर्व अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो अगर कर्व कंटिन्यूअस हो, अगर कर्व ऐसा बीच में ब्रेक हो रहा हो, तो हम पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट नहीं कर पाते। हमको 2 बार में इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, एक यहाँ से लेके यहाँ तक, एक बार यहाँ से लेके यहाँ तक। तो बीच में उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, इसलिए यहाँ पर हम दूसरा लिमिट जो लेते हैं वो कैपिटल R पर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या करता हूँ, सेम हमको इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, V@R माइनस V@ कैपिटल R। स्मॉल r पर हम कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं, हम R से लेके स्मॉल r तक ला रहे हैं। तो यहाँ पर लिमिट उल्टा हो जाएगा, हम R से लेके स्मॉल r तक लेके आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से लेके स्मॉल r तक लेके आ रहे हैं, तो लिमिट्स उल्टा हो जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल R और यहाँ पे हो जाएगा मेरा स्मॉल r, ठीक। इक्वल टू क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलो स्फीयर क्या होता है, 0। तो अब यहाँ पर 0 उसका इंटीग्रेशन करेंगे वो सब, तो ये सब जो भी टर्म्स हैं ये सब 0 हो जाएंगे। 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0। तो यहाँ पर VR माइनस V कैपिटल R इक्वल टू मेरा आ रहा है यहाँ पर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि V@ स्मॉल r इज इक्वल टू V@ कैपिटल R। इसका मतलब क्या हो गया, स्मॉल r जो है इस इनसाइड पॉइंट ऑफ द स्फीयर है। देखो अगर इंटीग्रेशन 0 हो गया, इसका मतलब क्या है कि V जो डेल्टा V है वो 0 है। इसका मतलब पोटेंशियल एट R पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट द सरफेस। इसका मतलब समझ रहे हो आप कि इनसाइड में कोई भी पॉइंट लूँ, चाहे इनसाइड यहाँ पर मैं जो भी पॉइंट लूँ उस सब का पोटेंशियल उतना ही आएगा जितना आएगा सरफेस पर। इसका मतलब क्या हो गया कि इनसाइड पॉइंट के लिए, सारे पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पर एक बात नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसाइड द स्फेरिकल शेल या होलो स्फीयर लिख दो, इनसाइड द स्फेरिकल शेल पोटेंशियल इज कांस्टेंट इनसाइड द स्फेरिकल। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हमारा पूरा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है जब हम पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक सेल करने वाले हैं। इसी पॉइंट का यूज़ करके हम करने वाले हैं। तो ये बात आप हमेशा नोट कर लो, इसको 5 स्टार पॉइंट लगा सकते हो आप, इसको आप 5 स्टार पॉइंट इस तरह से लगा सकते हो कि इनसाइड द स्फेरिकल शेल पोटेंशियल इज कांस्टेंट। और पोटेंशियल कांस्टेंट कितना, उसकी वैल्यू क्या आती है, उसकी वैल्यू क्या आती है, विच इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट द सरफेस, पोटेंशियल एट सरफेस। मीन्स मैं इनसाइड चाहे जो भी पॉइंट लूँ, यहाँ पर R की वैल्यू चाहे जो भी लूँ, 0 से लेके कैपिटल R तक R की वैल्यू चाहे जो लूँ, ये स्मॉल r की वैल्यू चाहे जो लूँ, मेरा पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, पोटेंशियल की वैल्यू आएगी KQ अपॉन कैपिटल R। इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, पोटेंशियल एट द सरफेस। यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, देखो V@ स्मॉल r क्या आ रहा है, इक्वल टू, तो V@ स्मॉल r हमेशा KQ अपॉन कैपिटल R ही आएगा, ठीक है, बिकॉज सरफेस पर पोटेंशियल KQ अपॉन R हो रहा है। तो इनसाइड पॉइंट चाहे जो भी लूँ, पोटेंशियल हमेशा क्या आएगा, KQ अपॉन R। इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको बार बार मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर ये बात आप नोट कर लो कि अगर स्फेरिकल सेल का केस है तो इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और पोटेंशियल होता है कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है बिकॉज चार्ज 0 है, लेकिन जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, ये बात ध्यान रखना है। और कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कितना है, उसकी वैल्यू आएगी KQ अपॉन कैपिटल R। जो सरफेस पर वैल्यू रहेगी वही वैल्यू वहाँ पर आएगी, इतना बात आपको ध्यान रखना है, ये बात आप नोट कर लो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने कर लिया, क्या बोलते हैं, अब इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, ठीक है, एक बार ग्राफ भी देख लेते हैं इसका क्या होगा। यहाँ से इसको रफ करके ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, इसके ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चंस आ चुके हैं जेईई मेंस में, वो क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ लेकिन डायरेक्टली मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ। देखो ग्राफ किसका ड्रॉ करेंगे हम, पोटेंशियल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और स्मॉल r डिस्टेंस का, ठीक है। यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि ये पॉइंट मेरा कैपिटल R है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफ का वेरिएशन किस तरह हो रहा है,
इन साइड में चाहे जो भी पॉइंट लूँ मेरा पोटेंशियल जो है कांस्टेंट आ रहा है, और बाहर जो है के क्यू अपॉन स्मॉल आर आ रहा था, मीन्स वो 1/r से डिक्रीज कर रहा था। यहाँ पर ग्राफ किस तरह से आएगा, ये ग्राफ है हॉलो स्फीयर का, ठीक है। सॉलिड स्फीयर का नॉन कंडक्टिंग में ग्राफ अलग आएगा। हॉलो स्फीयर का ग्राफ किस तरह से आएगा, इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट है, इस पॉइंट पर मेरा पोटेंशियल कांस्टेंट है, और उसके बाद आर के बाद पोटेंशियल 1/r से डिक्रीज कर रहा है, मतलब ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ये बात आप नोट करना है। यहाँ पर पोटेंशियल कितनी वैल्यू है, KQ/r, ठीक है। ये हो गया मेरा ग्राफ, इसका सिंपल सा ग्राफ आता है। इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट, बाहर 1/r से डिक्रीज कर रहा है। तो हमारा पहला केस हो गया किसका, हॉलो स्फीयर का। अब हम बात करते हैं सॉलिड स्फीयर के अंदर, नॉन कंडक्टिंग के अंदर, जिसके अंदर पूरे चार्ज जो है पूरे वॉल्यूम में रहेगा। तो अब हम अपना नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू किसका, सॉलिड के अंदर। कौन सा केस बचा है हमारा, सॉलिड के अंदर बचा है नॉन कंडक्टिंग। तो सॉलिड के अंदर नॉन कंडक्टिंग होगा तो उसके अंदर जो चार्ज रहेगा वो पूरे वॉल्यूम में रहेगा, वो हमारा नेक्स्ट केस हो जाएगा। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज इज इन द वॉल्यूम। ठीक है, चार्ज पूरे वॉल्यूम में रहेगा। तो यहाँ पर स्फीयर ड्रॉ कर लेता हूँ एक, यहाँ पर चार्ज रहेगा पूरे वॉल्यूम में। ओके, मैं अज्यूम करता हूँ कि स्फीयर का जो टोटल चार्ज है वो Q है, स्फीयर का टोटल चार्ज वो Q है, और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R है, और हमारा वेरिएबल जो रहेगा वो स्मॉल r रहेगा। तो यहाँ पर हमको पोटेंशियल फाइंड करना है। पहले हम यहाँ पर इसको रेडियस कैपिटल R लेता हूँ, ये रेडियस मेरा कैपिटल R है, दिख रहा है कि नहीं आपको। ओके चलो, और हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल पॉइंट अज्यूम करते हैं स्मॉल r डिस्टेंस वेरिएबल पॉइंट अज्यूम करते हैं। अब वेरिएबल क्या रहेगा, जब r ग्रेटर देन r रहेगा तो हमारा आउटसाइड पॉइंट हो जाएगा, r लेस देन r होगा तो हमारा इनसाइड पॉइंट हो जाएगा। हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं पहला, एट डिस्टेंस r ग्रेटर देन r जो है कैपिटल R से बड़ा है, इसका मतलब कौन सा पॉइंट है हमारा, वो आउटसाइड पॉइंट है, आउटसाइड द स्फीयर। ठीक, अब ये किस डिस्कस करते हैं, हमको फिर से पता है वही सेम फॉर्मूला, पोटेंशियल इक्वल टू नेगेटिव ऑफ E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन भी सब कुछ सेम रहेगा, बस खाली हमको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द क्या बोलते हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर क्या होता है। तो बिकॉज ये आउटसाइड पॉइंट है तो आउटसाइड पॉइंट को क्या लगेगा कि स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज है क्यों, तो यहाँ पर भी हमारा सेम फॉर्मूला आ जाता है KQ/r का स्क्वायर। नहीं है तो इसको दिखा देता हूँ आपको। हम गॉस लॉ यूज़ करते हैं, यहाँ पर गॉस लॉ यूज़ करके क्या करते थे हम, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इक्वल टू लिखते थे Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से लिखते हैं सिंपल सा फॉर्मूला। तो क्या करते हैं यहाँ पर, Q इनसाइड क्या हो जाता है हमारा, इसके अंदर Q इनसाइड जो है मेरा टोटल चार्ज जो है Q हो जाएगा, बिकॉज अगर यहाँ पर मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूँगा इस तरह से तो Q इनसाइड के अंदर टोटल चार्ज Q आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं टोटल चार्ज Q लिख देता हूँ। तो E इंटू dA क्या होता है मेरा, dA जो होता है मेरा वो होता है स्फीयर का वो ये गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया जो कि हो जाएगा 4πr², और Q इनसाइड के अंदर टोटल चार्ज Q आ जाएगा और यहाँ पर अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर अज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो dA वेक्टर के डायरेक्शन में है, वो सब तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकाल लेता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q/4πε0 r², इसको हम लिख सकते हैं KQ/r²। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए चाहे वो सॉलिड हो, कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, चाहे स्फेरिकल सेल हो, कोई भी केस हो, आउटसाइड पॉइंट के लिए तो KQ/r² ही आता है, मीन्स वो पॉइंट चार्ज की तरह ऐड करने लगता है। ठीक, तो यहाँ पर हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं, फिर से हम वही सेम केस डिस्कस करेंगे। आउटसाइड पॉइंट के लिए कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, एक बार V इन्फिनिटी से लेकर V तक, यहाँ पर हम मानते हैं कि पोटेंशियल V है तो V इन्फिनिटी से लेकर V तक इंटीग्रेट करेंगे, और यहाँ पे कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, V इन्फिनिटी पर हमारा रेडियस जो होगा वो V इन्फिनिटी पर हमारा रेडियस जो है वो क्या हो जाएगा R इन्फिनिटी, इसकी इन्फिनिटी वैल्यू हो गई, और कहाँ से कहाँ तक हमको स्मॉल r डिस्टेंस तक आना है,
सेम हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है KQ अपॉन R स्क्वायर, तो यहाँ पर dV क्या हो जाएगा V माइनस वी इन्फिनिटी इक्वल टू माइनस ऑफ E वेक्टर क्या हो जाएगा मेरा KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर इंटू dr करेंगे। सेम वही केस आ जाएगा, फिर से डॉट dr सेम डायरेक्शन में अज्यूम कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर dr हो जाएगा इन्फिनिटी से लेके r तक अज्यूम कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, फिर से वही सेम इंटीग्रेट कर देंगे और v इन्फिनिटी इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो हमारा पोटेंशियल की जो वैल्यू आ जाएगी वो KQ अपॉन R आ जाएगी। इसको आप कर लेना फिर से। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए हमारा पोटेंशियल हमेशा यही आता है वैल्यू KQ अपॉन स्मॉल r, मीन्स वो पॉइंट चार्ज के लिए जितना पोटेंशियल आता है वही पोटेंशियल हमारा आउटसाइड पॉइंट के लिए आता है, 1/r के प्रोपोर्शनल होता है। सिर्फ सॉलिड कंडक्टिंग में हमारा जो इनसाइड पॉइंट होता है उसके लिए यहाँ पर डिफरेंट केस आता है, उसके लिए हमारा डिफरेंट कुछ आंसर आता है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में इनसाइड पॉइंट के लिए, वही इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर ही क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ पर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो इसको रफ करके इनसाइड पॉइंट के लिए डिस्कस कर लेते हैं। देखो हम क्या करते हैं, इस बार जो R पॉइंट है उसको इनसाइड ले लेते हैं, यहाँ पर इनसाइड द स्फीयर हम R पॉइंट ले लेते हैं। ओके इस बार हमारा क्या है, हमको पोटेंशियल फाइंड करना है इनसाइड पॉइंट पर, मींस एट डिस्टेंस R लेस देन R हमको फाइंड करना है पोटेंशियल, जो कि हो जाएगा हमारा इनसाइड पॉइंट। अब इनसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड हम फिर से निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है, देखो इनसाइड पॉइंट के लिए हम यहाँ पर E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं इस तरह से। ठीक, अब यहाँ पर स्फीयर के ऊपर टोटल चार्ज है Q और यहाँ पर हम इस तरह से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे, इस तरह से गॉसियन सरफेस। तो हमारा जो dA वेक्टर होता है वो गॉसियन सरफेस का होता है, तो E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू Q इनसाइड। Q इनसाइड क्या लेते थे हम, बिकॉज हमको इस पर टोटल चार्ज नहीं पता है, तो हम क्या यूज़ करते थे, हम चार्ज डेंसिटी और रो यूज़ करते थे, रो। तो यहाँ पर देखो क्या लिखता हूँ मैं, तो रो इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा गॉसियन सरफेस का 4/3 पाई r क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो इसको मैंने किस तरह से लिखा, बिकॉज Q होता है जो रो होता है, जो रो होता है वो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसके अंदर कितना चार्ज है हमको नहीं पता, हमको तो पता है पूरे स्फीयर में कितना चार्ज है, लेकिन इसके अंदर कितना चार्ज है वो नहीं पता होता है हमको। तो हम यहाँ पर रो, तो हम क्या लिखते हैं, इसको रो को हम लिखते हैं ये, और यहाँ पर V लिखते हैं Q इनसाइड अपॉन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर Q इनसाइड को हम रो इंटू वॉल्यूम करके इस तरह से लिखते हैं, और जो वॉल्यूम होता है जितना चार्ज होगा, यहाँ पर इतने में चार्ज ढूंढना है तो हम यहाँ पर वॉल्यूम इतना रखते हैं, तो इस तरह से लिखते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर एक R बचेगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है वो आती है रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमको टोटल चार्ज क्यों पता है, तो हमको Q के टर्म में लिखना पड़ेगा इसको। तो Q के टर्म में लिखना होगा तो हम क्या करते हैं, देखो अगर हम इसको Q के टर्म में लिखना होगा तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है, रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब हमको इसको Q के टर्म में लिखना है, तो रो टोटल फाइंड कर लेते हैं। रो टोटल क्या हो जाएगा, रो टोटल मतलब पूरे चार्ज डेंसिटी पूरे स्फीयर की, तो पूरे स्फीयर में टोटल चार्ज है Q, और पूरे स्फीयर का टोटल वॉल्यूम है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ठीक, तो यहाँ पर Q लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, रो टोटल हो जाएगा मेरा Q अपॉन 4/3 कैपिटल R क्यूब। यहाँ पर उसको सब्सटीट्यूट करता हूँ मैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, रो की जगह इसको सब्सटीट्यूट कर दो, Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, ये स्मॉल r है अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट है। यहाँ पर देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ओके, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो मेरा वैल्यू क्या आ रही है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है KQ, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं K लिख दिया, Q अपॉन क्या आ रहा है मेरा, ऊपर R भी बच रहा है अपॉन R क्यूब। तो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है इनसाइड। यहाँ पर नोट कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या आती है,
ये सब तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन तो भी मैं आपको एक बार निकाल के दिखा दे रहा हूँ। एक्चुअली ये जो है मैंने गॉस लॉ में सिखा दिया है किस तरह से निकाला जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। अब सेम हमको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इनसाइड पॉइंट है, तो जैसे मैंने आपको पिछले समझाया था कि जैसे कंटिन्यूटी ब्रेक होती है, तो यहाँ पर हम आर से लेके कैपिटल स्मॉल आर तक इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर डी वी इक्वल टू माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर लिखता हूँ। फिर से हमको इंटीग्रेट करना है। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे हम? कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर तक। तो कैपिटल आर पे हमारा पोटेंशियल जो होगा वो वी एट कैपिटल आर और स्मॉल आर पर है वी एट स्मॉल आर, ठीक। और इसको इंटीग्रेट कहाँ करेंगे? कैपिटल आर पर हमारा जो वैल्यू है आर की वो कैपिटल आर है और यहाँ पर है स्मॉल आर, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी पता है हमको। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, देखो फर्दर लिखूँगा इसको। तो ये जो हो जाएगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर देता हूँ इसके अंदर। तो क्या हो जाएगा के क्यू आर अपॉन आर क्यूब इंटू यहाँ पर डी आर वेक्टर है ही। फिर से हम अज्यूम करें जो डी आर जो है सेम डायरेक्शन में, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, ठीक। और बाहर माइनस भी है, ये माइनस भी है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं हम। तो यहाँ पे हो जाएगा वी आर माइनस वी एट कैपिटल आर इक्वल टू जो के क्यू उसको बाहर निकाल लिया मैंने, माइनस के क्यू बाहर निकाल लिया और अंदर क्या बच रहा है, और कैपिटल आर क्यूब भी बाहर आ जाएगा, कैपिटल आर क्यूब भी बाहर आ जाएगा, ठीक। अंदर बच रहा है आर डी आर बच रहा है, अंदर बच रहा है आर डी आर। तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 और बचेगा कहाँ से कहाँ तक, कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर तक। और यहाँ पर देखो फर्दर क्या आएगा, देखो मेरा वी स्मॉल आर माइनस वी एट कैपिटल आर क्या होता है, एट डिस्टेंस कैपिटल आर। मैंने बोला है आउटसाइड पॉइंट के लिए सरफेस पॉइंट पर, सरफेस पर हमारी वैल्यू क्या आती है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो वी लिख दो के क्यू अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन स्मॉल आर क्यूब। अब यहाँ पर एक बार आर पुट करो तो हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2। ये वैल्यू आ रही है इसको। तो इसको आप सॉल्व करोगे, देखो क्या आएगा। यहाँ पर इसको अंदर एंटर करता हूँ मैं। तो वी एट स्मॉल आर माइनस के क्यू अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू हो रहा है माइनस के क्यू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। माइनस माइनस हो रहा है प्लस, और क्या आ रहा है, देखो आर स्क्वायर से आर कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा के क्यू अपॉन 2 आर। इस तरफ ये बच रहा है। अब देखो यहाँ पर ये के क्यू अपॉन 2 आर है, इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो क्या बचेगा, देखो कहाँ लिखूँ फर्दर, यहाँ पर लिखता हूँ मैं इस तरह से, यहाँ पर ठीक। देखो यहाँ पर इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा इससे। तो यहाँ मैं वी एट स्मॉल आर क्या बचेगा मेरा, ये तो बचे रहेगा पूरा माइनस के क्यू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। सिर्फ इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब तो प्रोसेस है, मैथमेटिकल स्टेप है। 2 आर क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस नहीं होगा, इसको माइनस हो जाएगा इस तरफ, ये जाएगा इस तरफ प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा 1/2 + 1 हो जाएगा 3/2। यहाँ पर 3/2 के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो देखो बाहर क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखो बाहर जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल लेता हूँ। तो वी एट कैपिटल आर, के कॉमन, क्यू कॉमन यहाँ से, ओके, के कॉमन क्यू कॉमन यहाँ से, आर भी कॉमन हो जाएगा, के क्यू आर कॉमन हो रहा है और 2 भी कॉमन हो जाएगा 2। अंदर बच रहा क्या रहा है, अंदर क्या बच रहा है, पॉजिटिव को पहले लिख दूँ तो अंदर बचेगा 3 कॉमन हो गया, के क्यू अपॉन आर कॉमन हो गया, अंदर बच रहा है 3 माइनस, और ये इसमें क्या बचेगा, इसमें बचा है मेरा माइनस आर स्क्वायर अपॉन नीचे क्या कॉमन है, नीचे बच रहा है मेरा आर स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर इसको फर्दर लिख सकता हूँ मैं, वी आर हो जाएगा, इसको एलसीएम ले लेता हूँ तो के क्यू अपॉन हो जाएगा 2 आर क्यूब 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये मेरी वैल्यू आती है इनसाइड पॉइंट के लिए। आप देख सकते हो मेरी इनसाइड पॉइंट के लिए वैल्यू क्या आ रही है, के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। मेरा आर जो स्मॉल आर है वेरिएबल है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल इनसाइड पॉइंट के लिए वो वेरी कर रहा है माइनस आर स्क्वायर से, माइनस आर स्क्वायर से वेरी कर रहा है। मतलब पोटेंशियल जो है जैसे जैसे हम आगे आ रहे हैं, अगर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है तो पोटेंशियल इनसाइड पॉइंट पर डिक्रीज करेगा,
इसका मतलब क्या है कि सेंटर पर पोटेंशियल होगा मैक्सिमम, बिकॉज पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है तो सेंटर पर पोटेंशियल हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जैसे जैसे हम आउटसाइड सरफेस तक आएंगे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, और बाहर भी हमारा पोटेंशियल डिक्रीज करेगा 1/r से। अंदर जो है -r² से डिक्रीज करेगा और बाहर जो है किससे डिक्रीज करेगा, 1/r से। ठीक है, यही बात आपको ध्यान रखना है कि अंदर जो है पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। ओके, तो इसका ग्राफ भी देख लेते हैं हम। ये फॉर्मूला आप याद रख लो, ठीक है। मैं आपको अभी तक कोई फॉर्मूला याद रखने के लिए नहीं बोल रहा, सिर्फ यही फॉर्मूला आप याद रख लो, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। KQ/2r³ 3r² माइनस r²। इसके ऊपर हम ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसका सिंपल सा ग्राफ आता है, इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ मैं। ग्राफ भी इसका एकदम सिंपल है, इसकी तरह ही, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका ग्राफ जो है एक बार जो एडवांस क्वेश्चन में आया था, कोई दिक्कत नहीं। हमको क्या पता है कि इनसाइड पॉइंट के लिए जो V पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -r² आ रहा है, और आउटसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल जो है 1/r से डिक्रीज कर रहा है, इनसाइड भी डिक्रीज कर रहा है। और वैल्यू क्या है, आउटसाइड पॉइंट के लिए वैल्यू तो है KQ/R, और इनसाइड पॉइंट के लिए वैल्यू क्या आ रही है, KQ/2r³ और 3r² माइनस r²। ये वैल्यू आ रही है इनसाइड पॉइंट के लिए। इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये है मेरा ग्राफ, यहाँ पर है यहाँ पर है पोटेंशियल V और यहाँ पर है डिस्टेंस r। एक बार हम R पर लिखते हैं, ठीक। तो इनसाइड पॉइंट के लिए हम 0 से लेकर r तक जा रहे हैं, तो पोटेंशियल हमारा डिक्रीज कर रहा है, और आउटसाइड पॉइंट के लिए भी हमारा पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, सेंटर पर पोटेंशियल मैक्सिमम है। तो अगर पोटेंशियल सेंटर पर निकालना चाहूँ तो किस तरह निकालूंगा, सेंटर पर मतलब हमारा जो r की वैल्यू हो जाए वो 0 हो जाए, तो हमारा वैल्यू सेंटर पर मिल जाएगा। तो वहाँ पर r की वैल्यू 0 रख दोगे तो सेंटर पर पोटेंशियल क्या आ रहा है, देखो V एट सेंटर हो जाएगा मेरा KQ/2r³ इंटू 3r²। तो r² से कैंसिल, नीचे r बचेगा, तो आ रहा है 3/2 KQ/r। इसका मतलब क्या आ रहा है, सेंटर पर जो पोटेंशियल आ रहा है वो इक्वल टू आ रहा है 3/2 टाइम्स ऑफ V एट सरफेस। यहाँ पर सरफेस पर जितना पोटेंशियल आ रहा है उसका 3/2 टाइम्स, मीन्स उसका 1.5 गुना पोटेंशियल जो है सेंटर पर आ रहा है। सेंटर पर पोटेंशियल मैक्सिमम है यहाँ पर इस पॉइंट पर, और उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 3/2 KQ/r। और जैसे हम डिक्रीज कर रहे हैं r पॉइंट तक, तो r पॉइंट पर -r² से डिक्रीज कर रही है, तो -r² से कुछ इस तरह से डिक्रीज करती है r पॉइंट तक। -r²। अच्छा, -r² का ग्राफ आपको पता होगा कि जो V जो होता है अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r² का ग्राफ होता है इस तरह से पैराबोला होता है, और -r² का इस तरह से होता है। ये तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से इस तरह से डिक्रीज किया, और आउटसाइड पॉइंट पे 1/r से डिक्रीज करती है, तो इस तरह से मेरा ग्राफ बन जाएगा सिंपल। V एट पोटेंशियल r क्या आ रहा है, वो तो आता है KQ/r, और ये मेरा ग्राफ इनसाइड पॉइंट के लिए। ये क्वेश्चंस भी आ चुके हैं JEE मेंस और JEE एडवांस में, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते उसके अंदर, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी के ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से हमारा इसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आज का हमारा छोटा सा लेक्चर था जिसके अंदर हमने सिर्फ स्फीयर के ऊपर इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट के लिए हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, सबका हमने पोटेंशियल फाइंड किया इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करके। इसलिए अगर आपने ये लेक्चर भी नहीं देखा हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, तो उसको भी देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होते हैं इस तरह से, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होते हैं इस तरह से और इस तरह से, इसके बीच में किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी होती है, उसके ऊपर JEE मेंस और JEE एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं सिमिलर तरीके से। तो उसका कॉन्सेप्ट बता देंगे, किस तरह से आपको सॉल्व करना है, उसका अप्रोच सिखा देंगे उस लेक्चर में, बिकॉज इसके अप्रोच में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए उसका अप्रोच दिखाएंगे, उसी अप्रोच को आपको फॉलो करके वो क्वेश्चन करने हैं। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो। ओके।